हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी स्पेशल पार्ट हम आपके लिए लेकर आए फर्स्ट। और देखिए, नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे, बल्कि उनको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों के साथ में हम आपको ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी हो जाता है। हो सके तो इन सभी क्वेश्चन को अभी से रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से आपके घुमा फिरा के जो बनते हैं, इन्हीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी इसके लिए अलावा एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर इनमें से कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप इसकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सके, तो आप हमारे कूपन कोड ROYJGO50 को यूज करके पूरे 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। क्या है कि इस पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप तुरंत से इन कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर इनको यूज कर सकते हो, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने शो हो रहा है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। आयुब को आपको सबको इसका रेड आंसर पता होगा कि क्या है। अब देखिए, ये जो स्पेशली क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, इसका जो सही जवाब रहेगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, चचाई जलप्रपात किस जिले में है, जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे। अब यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि किसकी जो है जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब लगे वो आप जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा अपने माइंड में, बाकी हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और देखिए, यहाँ पर भारत में जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या डॉक्टर्स डे मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये कब से मनाया जाने लगा है, तो देखिए केंद्र सरकार ने जो है 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की। कब से की है, 1991 यानी 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत किसने की, केंद्र सरकार ने की है। अब ये कब मनाया जाता है, तो सबसे मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आपको बनता है दिवस से, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। क्लियर है चीज़ें। और ये जो थे देश के महान चिकित्सक, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी ये थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो इनको सम्मान में, इन्हीं के सम्मान में ये जो पुरस्कार है या फिर ये जो सम्मान में, इनके सम्मान में ये जो दिवस है मनाया जाता है। तो ये डिटेल थी इनके बारे में जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जितनी भी थी वो आपकी क्लियर हो गई हैं। अब कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपका आएगा तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएंगे। क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, देखिए दिवस से निकल कर आ रहा है। आगे भी हम आपको बताएंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की बैठक को अब आपको बताना है किस अधिवेशन में जो है आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बॉम्बे। सही जवाब आपका रहेगा बॉम्बे, कर लीजिएगा बॉम्बे, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है, बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें, देखिए बॉम्बे जो अधिवेशन है इसके बारे में कुछ चीज़ें, तो देखिए 8 अगस्त 1942, कब 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1885 में। अब आपसे डेट भी पूछ ली जाती है कि किस डेट को हुई है, तो डेट भी आप याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई है। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर लगा था, ये आपसे एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। तो इसका पहला जो अधिवेशन लगा था वो मुंबई में लगा था। ओके, और आपको बम्बई भी दिया रखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा उसमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पूछे जाता है, क्योंकि नाम चेंज भी कभी भी कर लिया जाता है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, ये सब आप जानते हैं।
बाकी जो है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। और कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है ये अधिवेशन जो है हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको आप याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव जो है किया जाता है। तो इसमें जो छिड़काव किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड। आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका छिड़काव किया जाता है ताकि कृत्रिम बारिश जो है हो सके। क्लियर है। तो यहाँ पर कृत्रिम बारिश से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन आए तो आप सिल्वर आयोडाइड आपका सही जवाब इस पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, अब योजना जो कि आपको बताना है किसके द्वारा शुरू की गई है। देखिए ये जो योजना शुरू की गई है ये पेयजल एवं स्वच्छता जो मंत्रालय है इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है योजना से रिलेटेड आया और यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें थोड़े कम क्वेश्चन आपको एमपी से देखने को मिले थे। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के बारे में तो देखिए यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो पेयजल योजना है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है और इसका जो उद्देश्य रहेगा वो इसे निर्णायक और प्रतिस्पर्धी ग्रामीण लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा 2017-18 से 2019-20 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रुपए की राशि को जो है मंजूरी दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और ग्रामीण जो जनसंख्या है इनको कवर करेगा ये जो है योजना मध्य भारत के सभी, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्था में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है। अब उसका नाम आपको बताना है कहाँ पर ये है। इसमें से आपका सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा आपका भोपाल। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही जवाब रहेगा। देखिए केंद्रीय जो कि मध्य प्रदेश में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन है भारत में पूरे, उसमें से एक जो है मध्य प्रदेश में और उसको मंजूरी दी है, तो ये कौन सा है, भोपाल है आपका। क्लियर है। अब देखिए राष्ट्रीय डिजाइन जो संस्था है इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्था को शॉर्ट में अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बोला जाता है, NID इसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है। और भारत का ये जो है प्रमुख एक डिजाइन संस्थान है और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात का जो अहमदाबाद है उसमें ये स्थित है। और ये किस प्रकार की संस्था है, तो ये एक स्वायत्त संस्था है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये यहाँ से 2-3 टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें देखिए बिजनेस वीक में जो कि बिजनेस वीक ने इसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन स्कूल में शामिल किया है, जो कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्था को। इसके अलावा यहाँ पर संसद के द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन संस्था जो है विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब इसमें कौन कौन से जो है यहाँ पर 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्था को मंजूरी दी गई, तो देखिए अमरावती जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, भोपाल मध्य प्रदेश, इसके अलावा जोरहट और कुरुक्षेत्र, इन 4 संस्थानों को मंजूरी दी गई है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। देखिए रीलो जनजाति जो गीत गाए जाते हैं ये किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं भारिया जो कि मारिया जनजाति के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, मारिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अब थोड़े से और हम बात कर लेते हैं कि माच लोकगीत जो गाया जाता है ये किसके द्वारा, तो ये मालवा का लोकनाट्य जो संगीत होता है ये माच है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुल दुल घोड़ी की, क्या दुल दुल घोड़ी आपका आता है, दुल दुल घोड़ी, ये भी यहाँ का जो है लोकगीत है। तो ये जो गाया जाता है ये सहरिया जनजाति के जो लोकगीत क्षेत्र है गुना और ग्वालियर, इसके अलावा शिवपुरी, इन एरिया में ये जो है गाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें लहंगी के बारे में, तो देखिए लहंगी जो है ये गाया जाता है सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो गाते हैं इसको रक्षाबंधन के अवसर पर। इसके अलावा भगोरिया की बात करें तो ये भील जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर गाया जाता है। तो ये सभी गीत थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिंगरौली में स्थित है।
अब सिंगरौली का जो बेड़न है ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है, आप सभी को पता होगा। अब देखिए विंध्याचल जो महाताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है, आप याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी जो है इसके कोयले से चलने वाला विद्युत गृह भी स्थित है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, ये आप याद रखिएगा, और इसकी क्षमता जो कि कितना है ये, तो 4760 मेगावाट का ये है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। और इस संयंत्र की जो टाउनशिप है इसका नाम विंध्यनगर है, तो विंध्यनगर के नाम से इसकी टाउनशिप को जाना जाता है। ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जो कि संबल योजना आरंभ की गई है, तो देखिए संबल जो योजना आरंभ की गई है ये सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन जो है इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बाकी इसमें अभी तो और योजना को सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये डिटेल है, आप थोड़ी सी याद रखिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई संबल योजना। अब इस योजना का नाम जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना रखा गया है। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 200 रुपये महीने चुकाकर बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक और योजना को इसमें जोड़ा अभी हाल ही में है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में देखिए वर्तमान में 52 जिले। एक जो जिला है नागदा वो अभी प्रस्तावित है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी कमलनाथ सरकार ने 3 जिले यानी आपका मेहर, चाचौड़ा और एक और था कौन सा, नागदा, इनको जो है यहाँ पर जो कि मंजूरी दी थी, बट अभी वो जिले नहीं बनाए गए। ये जो नागदा है ये अभी प्रस्तावित है, बाकी अभी वर्तमान में 52 जिले मध्य प्रदेश में हैं, ये आप याद रखिएगा। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जो जीता था ये उन्होंने गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट में जीता था। तो गोला फेंक आपका सही जवाब रहेगा, शॉर्ट पुट सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। क्लियर है। जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम आपको बताना है, क्या नाम है। इसका नाम है बाण सागर बांध। अब देखिए बाण सागर बांध जो है इससे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। बाण सागर बांध को बाण सागर बांध भी बोला जाता है। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आपका स्थित है। अब शहडोल जिला तो ठीक है, और यहाँ पर एक और स्थान भी इसका पूछ लिया जाता है, किस स्थान पर स्थित है शहडोल जिले के। तो देखिए स्थान आपको जरूर से याद रखना है, स्थान है आपका देवलोंद। देवलोंद आपका आता है शहडोल जिले में, यहाँ पर ये स्थित है। और ये जो है अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय वृहद नदी घाटी परियोजना इसको माना जाता है। अब ये जो बांध है किस नदी पर है, तो सोन नदी पर ये बांध बना हुआ है, इसको सोनभद्र शिला भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 67 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बाण सागर जो नहर है परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1978 में इसको स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर इसका अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो है राष्ट्र को कब समर्पित की गई, तो 25 सितंबर, ये आप याद रखिएगा, 2006 अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस टाइम पे उनके द्वारा ये राष्ट्र को समर्पित की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा बाण सागर परियोजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल। एशियाई खेलों 2018 में के समापन समारोह के दौरान कौन सा सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहकता थी, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि एशियाई खेल जो हुए थे 2018 में इनके समापन समारोह के दौरान कौन सा भारतीय खिलाड़ी जो है ध्वजवाहक था, तो ये थी रानी रामपाल। कौन थी, रानी रामपाल इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखिएगा। उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनका नाम है झूलन गोस्वामी। अब देखिए झूलन गोस्वामी जो है काफ़ी चर्चित रही है ये, क्योंकि यहाँ पर इनने काफ़ी रिकॉर्ड भी बनाए। और तो इनसे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये एक क्रिकेटर है, आप सभी को आइए को पता होगा। अब ये जो है टीम जो क्रिकेट टीम है इसके सभी प्रारूप यानी टेस्ट, एक दिवसीय और अंतर्राष्ट्रीय T20 ये सभी ये खेलती है। और झूलन गोस्वामी एक हरफनमौला खिलाड़ी है, ये आप याद रखिएगा। घरेलू क्रिकेट जो कि बंगाल के लिए ये खेलती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और झूलन गोस्वामी जो है महिला क्रिकेटर जो है, इन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट यानी 196 विकेट लेने वाली वनडे गेंदबाज ये है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है नदिया। अब ये नदिया कहाँ पर आता है, ये पश्चिम बंगाल में आता है। और झूलन गोस्वामी जो है ये जो है मिताली राज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। तो ये डिटेल है झूलन गोस्वामी के बारे में, आप याद रखिएगा। आपको बता देते हैं
कि देखिए यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन, अभी हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो वो आपको पता चल गया होगा कि जो 4-5 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं वो क्रिकेट से ही निकल कर आ रहे हैं, जो कि क्रिकेट नहीं, खेलों से रिलेटेड निकल कर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आप अंदाजे लगा सकते हैं कि एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो कि ओनली स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको जो कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर कि किस किस जो कि चीज़ों से यहाँ पे आपके क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। अगर हम अगला नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें नेक्स्ट सेट लगाएंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। अगर उसमें भी 4-5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से निकल कर आते हैं तो आपको जरूर से स्पोर्ट पर ध्यान अधिक देना चाहिए। तो वो आगे हम बताएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें पता चल पाएँ। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष है। उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, जी सतीश रेड्डी। अब देखिए, जी सतीश रेड्डी जो है भारत में एक वायु अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है DRDO, इसके वर्तमान में ये अध्यक्ष भी। और यहाँ पर ये वे जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी है, और रक्षा अनुसंधान जो विकास विभाग है इसके सचिव, और प्रक्षेपास्त्र एवं रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक के भी तौर पर ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए, बात करें DRDO की, तो DRDO ये आप याद रखिएगा, DRDO इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखिएगा पूरा। इसकी स्थापना हुई है 1958 को, ये आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो है भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्था के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी उस टाइम पर, और वर्तमान में इस संस्था की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत ये हैं। इसके अलावा 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था में जो कि काम कर रहे हैं। और ये जो संस्था है राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि संबंधित कई बड़ी योजना जो है यहाँ पर परियोजना चल रही है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी ताकि आपको अंदाजा लग सके कि DRDO क्या है, कब स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष है, क्या ये काम करता है। शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम आपको बताना है। तो देखिए, कृष्ण कुटीर जो है इस योजना से जुड़े मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट यानी कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। इनका नाम है दलबीर सिंह सुहाग। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आता है चौथा सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है मध्य प्रदेश भारत में। दूध के मामले में बात करें 2018 के आंकड़ों के अनुसार, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया है। ये जो आयोजित किया गया है नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया है, नई दिल्ली इसका सही जवाब आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया। ये स्थल है आपका ओमकारेश्वर। अब ओमकारेश्वर जो आता है खंडवा में आता है, आप सभी जानते हैं। खंडवा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, किशोर कुमार की समाधि यहाँ पर है आपकी खंडवा में। इसके अलावा सिंगाजी ताप विद्युत जो केंद्र है परियोजना, यह खंडवा में है। दादाजी धूनी वाले जो हैं आप सभी जानते हैं, इनकी समाधि भी यहीं पर है। और दादाजी धूनी वाले पावर प्रोजेक्ट की स्थापना भी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो खंडवा है इसको पूर्वी निमाड़ भी बोला जाता है, अगर आपको पता हो तो। और यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थलीय रही है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो आयोजित होता है ये खंडवा में ही आपका आयोजित होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको जबलपुर बताते हैं, वो बिल्कुल गलत है। खंडवा इसका सही जवाब आपका रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का। इसके अलावा राज्य का एकमात्र जो गांजा उत्पादक जिला है वो आपका खरगोन जिला है, खंडवा जिला है। प्याज उत्पादन में भी जो कि ये जिला आता है खंडवा जिला। इसके अलावा ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं आपकी खंडवा में। और ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की है, ये आप याद रखिएगा। ओमकार मंदाता का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग आपका खंडवा में आता है। शंकराचार्य की कर्मभूमि ये रही है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा पुनासा जो है खंडवा के अंतर्गत आता है, उसमें इंदिरा गांधी इंदिरा सागर जो परियोजना है बांध का निर्माण किया गया। और वहीं पर हनुमंतिया जो है यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन और जल पर्यटन केंद्र का विकास भी किया गया है।
तो इतनी सारी डिटेल है आपके ओमकारेश्वर खंडवा के बारे में जो आपको याद रखना जरूरी है। ये सभी चीज़ें अगर आप याद रख लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस जिले से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप अगर जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को तो आप मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हम क्लियर करवा चुके हैं आपको पढ़ा सके, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ से जाकर उनको देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका जिलों से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? अब ये नदी है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए नर्मदा नदी जो है इसको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बात करें नर्मदा नदी का नाम तो वो रेवा आता है। इसके अलावा मेकल सुता के नाम से भी इसको जाना जाता है और सोमा देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन नामों से इनको जाना जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से दो नदियाँ और निकलती है, एक सोन नदी निकलती है और एक जोहिला नदी निकलती है। दोनों के नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें नर्मदा नदी के बारे में और तो देखिए ये नर्मदा नदी जो है भारत की एक नदी है भारत की, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी एक नदी है। और भारत की अगर हम बात करें उपमहाद्वीप की तो ये 5वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य जो है इसके विशाल योगदान के कारण इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये जो नदी है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। अब ये जो नदी है अपने उद्गम स्थल से लेकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर तक चलकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जा मिलती है। और मध्य प्रदेश में इसकी ये जो बहती है 1077 किलोमीटर बहती है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको नर्मदा नदी के बारे में याद रखने के लिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहे और आगे भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें बेतवा नदी के बारे में तो देखिए बेतवा नदी जो निकलती है ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, जैसा कि आप सभी को बार बार हम बताते हैं हर वीडियो में। इसके अलावा सोन नदी तो आपको बता ही चुके। अब देखिए रिहंद नदी जो है ये कहाँ की नदी है? तो देखिए रिहंद जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में आती है। कहाँ पर आती है? उत्तर प्रदेश में आती है। रिहंद और परियोजना भी यहाँ पर चल रही है यूपी में। तो वो कहाँ की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की ही परियोजना ये है। तो ये आप याद रखिएगा रिहंद के बारे में। और यहाँ पर देखिए टॉप 20 क्वेश्चन हमने लिए थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। यानी आपके एग्जाम में पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वही क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए, पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों के साथ में। तो देखिए यहाँ पर किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए। नदियों से आपके क्वेश्चन आए, मेलों से आपके क्वेश्चन आए, स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आए, योजनाओं से आपके क्वेश्चन आए। इसके अलावा दिवस से आपके क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, यानी सभी टाइप के क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। एक और बार हम आप इस जो कि अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी फिर रिव्यू उसका करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो पूरा हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे, किस टाइप से क्वेश्चन बने, ताकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक और वीडियो देखकर बताया जा सके। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत।